राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बुरी, कोई बहुत खतरनाक नेगेटिव एनर्जीज का आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी है। कोई बहुत बड़ी, आप रिसेंटली देखे होंगे है ना, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रांग आई है कि कुछ बहुत अजीब सा आपने देखा होगा, यानी समथिंग कि कोई अगर आपके जैसे फिश एक्वेरियम में कोई ऐसी मछली है ना चली जाती है, या फिर कोई ऐसा है ना, बहुत ही मतलब कहते हैं ना एक हैवी, एक एनर्जीज, एक बहुत हैवी, बहुत नेगेटिव कोई स्पिरिट वाली एनर्जीज थी, कोई पूरी प्रेत वाली बाधा थी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो बहुत बड़ी हैवी वाली जो थी वो क्लेंज आउट हो गई है, वो चीज़ हट चुकी है। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग आई है ना, ये आपके लिए गाइडेंस है। और सच में हनुमान जी ने ये आपको उस बुरी नेगेटिव एनर्जी से निकाला है और साथ ही साथ उस नेगेटिव एनर्जीज का आपकी लाइफ से बाहर भी फेंका, आपके घर से भी बाहर फेंका है। राइट। ओम श्री साईनाथाय नमः। Please, universe, send all the negative energies back to the sender and cleanse the aura of my all the viewers. Please, Om Shri Sai Nathai Namah. Thank you so much, Hanuman ji. Om Shri, Om Jai Shri Hanuman ji. चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए एनर्जीज है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इंट्यूशन स्ट्रांग आया ना कि जिसने आपके साथ पास्ट में बहुत बुरा किया था, या जो भी है ना ये नेगेटिव एनर्जीज, या जिसने भी प्रेत बाधा भेजी थी आप पर, या किसी तरीके का नेगेटिव एनर्जीज किया था है ना, ये बहुत हैवी आई है। जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज ये कैच हुई है ना, मतलब कहते हैं ना, बहुत 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 गंदी सोच है आपके हेटर्स की, आपके इससे नफरत करने वालों की इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। उनका कोई, कहते हैं ना, बहुत हैवी एनर्जीज कैच हुई है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ वो बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ वो बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। वो कौन से दिव्य संदेश है, वो कौन से मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच श्री हनुमान जी, प्लीज़ गाइड कीजिए हनुमान जी। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, या द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट। सो यहाँ पे ये मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कि आपकी जो एनर्जीज है, जो आपके लाइफ में जो है ना, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डेंजर वाली सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हैं। साथ ही साथ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ना बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, अब बातचीत किसी के साथ, मतलब कहते हैं ना, मत करिए और अपने जो आपके सिद्धांत है उस सिद्धांत को फॉलो करके रखिए और प्रैक्टिकल होइए। क्योंकि यहाँ पे और आप देखेंगे मतलब 13 दिनों के अंदर अंदर ना आप में फ़र्क नज़र आएगा। तो ये आपके लिए मैसेजेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को, आपकी बातों को मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आई गाइडेंस स्ट्रांग आ रही कि आपकी बातों को, आपके बिहेवियर को बहुत, मतलब कहते हैं ना, लोग कहीं ना कहीं आपको कम आंकने की कोशिश में लगे हुए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी आपके बारे जानकर वो आप ही के, है ना, आप ही के बारे जानकर वो आप ही के बारे नेगेटिव बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपके अपने, बट वो आप ही के बारे नेगेटिव बोल रही है। ये यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। इसीलिए किसी भी तरीके से, है ना, खुद का आपा नहीं खोना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके हेटर्स आपको ना
आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कहते हैं ना किसी तरीके की कोई उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज भेजी थी, बट आपकी इंटेलिजेंस की वजह से, आपका उस परमात्मा पर कहते हैं ना वो कनेक्शन की वजह से, और वो पूर्ण रूप से समर्पण की वजह से, और जो आपके अंदर वो जो संस्कार है ना, उस सारी चीज़ों की वजह से वो सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो चुकी है। वो जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, वो जो भी ऑब्स्टेकल्स थी ना, वो जो भी फियर, जो भी धोखा, जो भी इंट्यूशंस आपको नेगेटिव आ रही थी, या जो आपको आभास भी हो रहा था ना कि कहीं ना कहीं आसपास में कोई है, कोई नेगेटिव एनर्जी से, कोई नकारात्मकता है, वो सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो गई है। और यहाँ अभी आपको लग रहा होगा कि ये सिचुएशन से आप नहीं निकल पा रहे हैं ना, निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, और आप डिप्रेस भी फील कर रहे होंगे, बट फिर भी आपको एक्सप्रेस करना है। फॉर इंस्टेंस, मतलब क्या आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई आपको मजाक का पात्र भी बना सकता है, इसलिए लोगों के साथ में एक्सप्रेस करने की बजाय आप ना पेपर में लिखना स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल जर्नलिंग करिए, जो भी आपकी हैवी फीलिंग्स है, या जो भी आपकी फीलिंग्स है, या जो भी बहुत हैवी फील हो रहा है आपको, जो भी एनर्जीज है, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। जस्ट पेपर में आप लिख कर देखिए, फिर आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ आप करिए, ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आई है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा और अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब कहते हैं ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, इन दी सेंस कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे होंगे बहुत जल्दी, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ जा रहा हो, या आपके परिवार में ही किसी को आ जा रहा है, तो किसी ना किसी पर कोई ऐसी हैवी तंत्र क्रिया करवाई है, कोई ऐसे प्रेत बाधा किसी ने नेगेटिव हैवी एनर्जीज करवाई है ना। मतलब सिचुएशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट है भी नहीं, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, छोटे छोटे काम आप नहीं कर पा रहे हैं ना, बहुत मुश्किल लग रहा है आपको, तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना उच्चाटन क्रिया करवाई गई। ठीक है, ये गाइडेंस आ रही है और ये मैसेजेस आ रही है, इंट्यूशन आ रहे हैं, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। उच्चाटन क्रिया करवाई गई है, यानी आपको आप ही के, है ना, आपको आप ही के परिवार वालों से, आपको आप ही के काम से, आपको आप ही की चीज़ों से, आपको आप ही के अपने आप से, है ना, उच्चाटन क्रिया, यानी अर्थात कि आपको पास टैलेंट है, एवरीथिंग यू हैव, है ना, समय भी है, सब कुछ है, पैसा है, या आपको बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ भी, मतलब कहते हैं ना एवरीथिंग यू हैव, स्टिल यू डोंट वांट टू डू, आप नहीं करना चाह रहे हैं, या नहीं आपका मन लग रहा है, कुछ ऐसी गंदी क्रिया आप पर करवाई गई है, और उस क्रिया की क्लेंज आउट होता है, और किस तरीके से होता है एंड ऑल, ऐसी कोई चीज़ें है भी कि नहीं, आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। ओम श्री साईनाथाय नमः, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए यही चीज़ है कि आपको बिल्कुल भी हारना नहीं है, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर वही चीज़ करवाई गई है, मतलब आपको तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, आप अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दे, आप हर चीज़ में निराश होना शुरू कर दे, आपका मन, आपका दिमाग, आपका मतलब कहते हैं ना, ऐसा आपको लग रहा है कि ये आप खुद है ही नहीं, है ना, इस तरीके की मुझे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही, मतलब आप है ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है, आपका ये लैंग्वेज है ही नहीं, आप ये है ही नहीं, है ना। मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, और कुछ भी नहीं है बट फिर भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाना, इतना ज़्यादा, है ना, भार फील होना, इतना ज़्यादा ऐसा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना, ये सारी एनर्जीज ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आपका खुद पर नियंत्रण ही नहीं है, इमोशनली हो, है ना, मेंटली हो, तो ये कुछ है एनर्जीज, तो इस चीज़ का यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, किसी ना किसी तरीके से आपको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है, डर लगा हुआ है, मतलब वो दुख आगे आने वाला है नहीं आने वाला वो नहीं पता, बट आप फ्यूचर को लेकर बहुत दुखित और परेशान फील कर रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये यहाँ पे आपकी माइंड को इस तरीके से किसी गंदी क्रिया ने, है ना, किसी ने गंदी क्रिया करवाई है, और वो आपके हेटर्स ने गंदी क्रिया आप पर करवाई है, एंड बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पे नजर आई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा जलते थे, आपकी सक्सेस से और आपके पावर से, आपकी है ना, और जो लोग आपको, आपका जो प्रभाव पड़ता है लोगों पर, और ये जो आपकी सक्सेस है ना, जो आपके पास सब रिसोर्सेस है, जो आपके पास स्किल्स है, जो आपके पास काबिलियत है, जो है ना कैपेबिलिटी है, और वो आप अपने काम के प्रति, अपने आप के प्रति जो डिसिप्लिन है ना, अपने एक्शंस के प्रति, वो सारी चीज़ों पे मैंने जो कहा ना उच्चाटन क्रिया, ये मुझे किसी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है कि आप पर उच्चाटन क्रिया करवाया गया है, अर्थात आपको आप ही के काम से, आपके परिवार वालों से दूर कर दिया जाए, मतलब यू विल बी लाइक एवरीथिंग यू हैव, सब कुछ है आपके पास, बट करने का मन नहीं कर रहा,
नहीं स्टार्ट करना है, नहीं करना है ना। बहुत ही मतलब आपको पागल करके रखने की किसी ने, मतलब आप हर चीज़ से, हर एक पर्सन से, हर एक अपने लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, सबसे दूर हो जाए, अपने काम से, मतलब कहते हैं ना सब चीज़ों से आप दूर हो जाए, अकेले हो जाए, अकेले पड़ जाए आप, है ना। तो समथिंग यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है, और आपकी जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, जो पावर है, जो आपकी मेच्योरिटी है, वो सारी चीज़ें छिन्न हो जाए, है ना। तो वो चीज़ें हैं आपकी, और उस डेफिनेटली आप अपने आप में हैवी फील करेंगे, और आपकी विक्ट्री और सक्सेस, रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है ना, उसी चीज़ को देखते हुए आपकी, या फिर कोई आपने सेलिब्रेशन किया, अपने घर में कोई पर्व त्योहार मनाया है, या किसी चीज़ का आपके घर में सेलिब्रेशन हुआ है, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, है ना, या शादी हुई है, किसी ना किसी चीज़ की कोई ऐसी आपको पुरस्कार मिला है, ठीक है, रिवॉर्ड मिला है, वही सारी चीज़ों को, या कोई आपको मान सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वही सारी चीज़ों को देखकर उसी के बाद से आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई है। तो ये मुझे कुछ यहाँ एनर्जीज़ है, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ये अभी आपके लिए एनर्जीज आई थी, और ये आपके लिए भी गाइडेंस आई थी कि क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है ना। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ है ना मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, किन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, एंड किन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और क्या आपके लिए है, या करेक्ट। किसी फेमिनाइन एनर्जी ने 110% श्योर, किसी फेमिनाइन एनर्जी ने आपके लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की है। अगेन यहाँ पे यही बताया जा रहा है, आपको आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन ना हो, ठीक है, कैंसल सेलिब्रेशन, आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, या फिर आपके घर परिवार में किसी की, है ना, मतलब कोई भी ऐसा है, या फिर आप लोग की, है ना, मैरिड कपल ही है, उसको तोड़ने की कोशिश, आपकी बैक पिचिंग, मतलब आपके बारे में चुगलियाँ करना, गॉसिपिंग करना, आपके बारे बहुत कुछ जानना, इन डिटेल्ड जानना, आपसे नहीं तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से जानना, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ में ख़राब करना, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे बारे नेगेटिव बोल रहा था, वो तुम्हारे बारे नेगेटिव बोल रही थी, इस तरीके से आपके माइंड में दूसरों के प्रति नेगेटिविटी भरना, है ना। ये आप देखिए, ये कुछ उनके साइंस है, और वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स को आपसे दूर करते हुए चले जा रहे हैं। और आप 2 मिनट सोचिए कि जिन्होंने आपकी प्रॉब्लम में मदद की, उसके बारे कोई आपको नेगेटिवली भड़का रहा है, या कुछ ऐसा नेगेटिव कह रहा है क्या, थोड़ा सा आप विचार करिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि उन्होंने आप पर इतना ज़्यादा हैवीली कैप्चर करके रखा हुआ है, आपको आप पर इतना हैवी कंट्रोल करके रखा हुआ है कि आपके पास समय ही नहीं है कुछ विचार करने का, और समय देना भी नहीं चाहते, बिकॉज दे आर वेरी मच ओवरली इंडल्ज इन यू। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये यहाँ पे मुझे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, और ये मैसेजेस है, कार्ड्स आर स्पीकिंग। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कोई आपको आपके जो आपके लिए करता था उससे दूर करके आपको नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस। आपको इस चीज़ पर बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की। कहीं ना कहीं आपका सोशल लाइफ, सोशल सर्कल कट डाउन करने की कोशिश और आपको पागल करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको सब चीज़ों से दूर कर दे, ठीक है, आपको एक कॉर्नर में खड़ा कर दे, और फिर आप की लाइफ में चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम आए, है ना, और कोई आपका साथ देने वाला हो ही ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे बात यही आ रही है कि आपको सब लोगों से दूर कर दिया जाए, और ताकि आप लाइफ में अकेले पड़ जाए, और फिर वो आप पर हमला करे, और फिर आप खुद को डिफेंड ना कर पाए, और वो जो आपके अपने हैं उन लोगों से दूर किया जा रहा है आपको। आप समझ रहे हैं? ये बात को आपको ध्यान देना होगा कि कोई ऐसा बाहर का बंदा है, कोई ऐसा नेगेटिव है जो आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली नेगेटिविटी ही मतलब कहते हैं ना, नेगेटिविटी ही बोलता रहता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है, और वो आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके माइंड के साथ आपको खेल रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको आपकी सोशल लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहा है। उच्चाटन क्रिया की एनर्जीज भी आई थी, ये बात है, और वो कहीं ना कहीं आपको ना, देखिए, ठीक है, आपके आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में बने ना किसी के, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो, पर कोई मन मुटाव है,
ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज है ना। आपका खुद पर कॉन्फिडेंस ही ना रहे, आप खुशी ना हो, आप हमेशा डरे रहे, परेशान रहे कि आपका कोई धन ना ले ले, कोई आपकी लाइफ में लव्ड वंस ना ले ले, है ना। तो आपको इनसिक्योर सारा टाइम फील करा के रखना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखना, आपकी ग्रोथ ना हो, और यही सारी चीज़ों से आप घिरे रहे और आप परेशान रहे। जितनी परेशानी है भी नहीं जानबूझकर, इस तरीके से ना बहुत सारी प्रकार की क्रियाएं होती है ना, नेगेटिव स्पेल्स होते हैं जो किसी ने आप पर करवाया है। मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो आपको ख्याल रखना है कि आपकी लाइफ में कौन है जो ज़्यादा चिपकू बना हुआ है, ठीक है, जो काफ़ी क्लिंगी वाली एनर्जीज है, जिसको हर एक छोटी सी छोटी जानकारी चाहिए आपके बारे, और फिर वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सो आपको बहुत ज़रूरत है उस चीज़ पर ध्यान देने की। और ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी वजह से आने से आपकी लाइफ में आप बहुत उदास फील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं। रिमाइंड योरसेल्फ, आपके लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा समय निकाल कर मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। मैंने शिव पुराण में पढ़ा था, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, है ना। ये दोनों इस तरीके से अपने इंडेक्स फिंगर को लेके दोनों इस तरीके से ना अपने दोनों कान बंद करके, आइज क्लोज करके, ठीक है, मेडिटेशन किया करिए। एक अलग सी ध्वनि सुनाई देगी, वो उस ध्वनि पर आपको ध्यान लगाना है, और वो एक अलग से समुंदर जैसी, मतलब एक अलग ही ध्वनि होगी, उस चीज़ से आपको कनेक्ट होना है। वो बहुत पावरफुल होता है, और ये सच में बहुत पावरफुल है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है। जो ये आइज़ क्लोज करके इसको पूरा एकदम अच्छे तरीके से बंद करना, ताकि बाहर की कोई आवाज़ ना आए, और अंदर में कौन सी आवाज़ चल रही क्या है ना, उस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज़ को आप करिए मेडिटेशन में, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स कि कैसे आप उस डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, एंड हाउ मच रिलैक्स यू विल फील। काफ़ी पावरफुल है, आप इस चीज़ को ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओम श्री साई नाथ नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच माँ काली। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। या भगवान आपको विजय बनाएंगे। आपकी हार चाहने वालों को बहुत मुंह में तमाचा तो पड़ेगा ही, और भगवान आपको विजय बनाएंगे। और जिसके लिए आपको है ना मन में लग रहा है कि वो व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए क्या नहीं, बट वह व्यक्ति पर आप विश्वास पात्र है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया कि आपका बहुत, आपको शांति से देखना होगा कि कौन आपको सबके प्रति, है ना, मतलब कौन आपकी लाइफ में हमेशा आपको अपने प्रति, सबके प्रति नेगेटिव बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते आपकी लाइफ में, है ना, आप ये नहीं कर सकते, या फिर आपके आपसे आपके प्यार जो भी आपके लव्ड वन है ना, या आपके परिवार है, उनके बारे में ये ऐसा बोल रहा था। और मतलब ऐसा कौन इंसान है, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। कोई, मुझे यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि किसी विश्वास पात्र वाले इंसान को आपने, है ना, थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं नहीं, तो इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होके रहिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। और भगवान आपको विजय बनाएंगे, इस बात का 110% श्योर है। डिसीजन मत लीजिए, जस्ट आप उस परमात्मा पर विश्वास करिए, और अपने आप जो विश्वास पात्र वाला पर्सन होगा ना, वो आपकी लाइफ में आएगा। और ये जो आपकी लाइफ में है ना, आपके माइंड को जो मैनिपुलेट कर रहा है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे आसपास कोई एनर्जीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, राइट। फोकस ऑन द स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू एंड नॉट द होल स्टेयरकेस, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके सामने में जो कदम है ना, जो फर्स्ट स्टेप है, उस चीज़ पर फोकस करिए। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो है ना आपके वर्क फील्ड में हो, चाहे वो आपके करियर पे हो, जो फर्स्ट स्टेप है उस चीज़ पर फोकस करिए। पूरा स्टेयरकेस यानी पूरी सीढ़ियाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला स्टेप देखिए, दूसरा, बस जिस स्टेप पे आप खड़े हैं, उस जिस स्टेप पे आपको जाना है, बस उसी पर ध्यान दीजिए, जो आपके ठीक सामने में। इफ़ यू आर हेयर ना, और आपको इस स्टेप पे जाना है, तो इस पर फोकस करिए, बाकी होल स्टेयरकेस को छोड़ दीजिए। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए मैसेज है, राइट। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।